तुम्हारा मन कमजोर क्यों है? क्यों तुम्हें हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है? क्यों तुम किसी की एक बात से टूट जाते हो? क्यों तुम्हारा मन इतना अशांत रहता है कि रात को नींद नहीं आती? आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो 5000 साल पहले एक महान योद्धा को बताया गया था। वो रहस्य जिसने एक टूटे हुए इंसान को दुनिया का सबसे मजबूत योद्धा बना दिया। वो रहस्य है गीता का मनोविज्ञान। अगर तुम अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हो, अगर तुम जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहना चाहते हो, तो ये कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तो गहरी सांस लो, अपना मन शांत करो और मेरे साथ चलो उस पवित्र भूमि पर जहां मानव इतिहास का सबसे महान संवाद हुआ था। कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र, वो पवित्र भूमि जहां सत्य और असत्य का युद्ध होने वाला था। दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी थीं, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, योद्धाओं के नारे, सब कुछ युद्ध के लिए तैयार था। शंख बज उठे थे, ढोल गूंज रहे थे, आकाश में धूल के बादल छा गए थे और इस विशाल युद्ध के केंद्र में था एक रथ। उस रथ पर बैठे थे दो लोग। एक थे सारथी भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन दुनिया का सबसे बेहतरीन तीरंदाज, जिसने मछली की आंख में बिना देखे निशाना लगाया था, जिसने द्रोणाचार्य जैसे गुरु से शिक्षा ली थी, जिसकी वीरता की कहानियां पूरे भारतवर्ष में गाई जाती थीं। वो अर्जुन आज अपने रथ पर खड़ा था, अपना गांडीव धनुष हाथ में लिए। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ इस महान योद्धा को? अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। कृष्ण मुस्कुराए और रथ को बीच में ले गए। और जब अर्जुन ने सामने देखा तो उसकी दुनिया थम गई। सामने खड़े थे उसके पितामह भीष्म, जिन्होंने उसे गोद में खिलाया था। खड़े थे उसके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। खड़े थे उसके चाचा, उसके भाई, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार। अर्जुन का गला सूख गया, उसके हाथों से गांडीव छूट गया, उसके घुटने कांपने लगे। वो रथ में धड़ाम से बैठ गया, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? राज्य के लिए, सत्ता के लिए मैं अपनों का खून बहाऊं? नहीं, मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं हथियार डाल देता हूं, मैं युद्ध छोड़ देता हूं, मैं जंगल में चला जाऊंगा और भीख मांगकर गुजारा करूंगा। भाई, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है, जब जिंदगी तुम्हारे सामने इतनी बड़ी समस्या लेकर आए कि तुम बिल्कुल टूट जाओ? जब तुम्हें लगे कि अब बस, अब और नहीं? जब तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाए कि तुम सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहो? अर्जुन उस पल वहीं था, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा, लेकिन उस पल सबसे कमजोर इंसान। उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या सही है, क्या गलत, क्या धर्म है, क्या अधर्म। हर तरफ अंधेरा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मन में हजारों सवाल थे, लेकिन एक भी जवाब नहीं था। डर था, संशय था, भ्रम था, दुख था, पीड़ा थी। और तभी कृष्ण की आवाज गूंजी। वो आवाज जो शांत थी लेकिन गहरी थी। वो आवाज जो प्रेम से भरी थी लेकिन दृढ़ भी थी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू क्या कर रहा है? तू योद्धा है या कायर? तू रो क्यों रहा है, डर क्यों रहा है? ये तेरे जैसे महान योद्धा को शोभा नहीं देता। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं योद्धा हूं, लेकिन मैं इंसान भी हूं। मेरे दिल में दर्द है, मैं अपनों को कैसे मारूं? मुझसे ये नहीं होगा। कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को सिर्फ दिलासा नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान की जरूरत है। उसे मनोविज्ञान समझाने की जरूरत है। उसे बताने की जरूरत है कि मन को कैसे मजबूत बनाया जाता है। और तब कृष्ण ने वो अमृत वचन कहे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू ये सोच रहा है कि तू इन लोगों को मार देगा, लेकिन सच तो ये है कि न तू कभी नहीं था, न ये लोग कभी नहीं थे, न मैं कभी नहीं था, और न ही ऐसा है कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। हम सब हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। बस शरीर बदलते रहते हैं। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। तो तू किसकी मौत का शोक कर रहा है अर्जुन? शरीर तो मरेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मौत निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो जो अमर है उसके लिए क्यों रोना? ये सुनकर अर्जुन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को और गहरे ज्ञान की जरूरत है, और तब कृष्ण ने उसे मन को मजबूत बनाने के 3 महान मार्ग बताए। पहला मार्ग था कर्मयोग।
कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझे अपना मन मजबूत बनाना है तो फल की आसक्ति छोड़ दे। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तू अपना काम कर, अपना कर्तव्य निभा, लेकिन नतीजे की चिंता मत कर, क्योंकि नतीजा तेरे हाथ में नहीं है। सोचो भाई, तुम्हारा मन कमजोर क्यों है? क्योंकि तुम हमेशा नतीजे की सोचते रहते हो। तुम काम करते हो लेकिन दिमाग में ये चलता रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब नतीजा तुम्हारी उम्मीद के हिसाब से नहीं आता तो तुम टूट जाते हो, तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, नतीजे की फिक्र ही मत करो, तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी शक्ति से। और फिर जो होगा उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि जो हुआ है वो सही हुआ है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा। जब तुम इस भाव को अपना लोगे तो तुम्हारे मन की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हें चिंता नहीं रहेगी, तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने अपना काम किया, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। कृष्ण आगे कहते हैं, जो इंसान सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, जो समभाव में रहता है, वही सच्चा योगी है, वही मजबूत मन वाला इंसान है। क्योंकि सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, ये तो ऋतुएं हैं। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है और सर्दी के बाद फिर गर्मी, वैसे ही जीवन में सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद फिर सुख। लेकिन अगर तुम इन दोनों से प्रभावित नहीं होते, अगर तुम स्थिर रहते हो, तो तुम्हारा मन कभी कमजोर नहीं होगा। तुम जीवन की हर लहर का सामना कर पाओगे, तुम चट्टान की तरह अडिग रहोगे। सोचो, आज तुम्हारी क्या स्थिति है? जब अच्छा होता है तो तुम आसमान में उड़ने लगते हो, और जब बुरा होता है तो तुम जमीन में गड़ जाते हो। तुम्हारे मूड बदलते रहते हैं, तुम्हारी भावनाएं बदलती रहती हैं, कभी खुश, कभी गमगीन, कभी उत्साहित, कभी निराश। ये उतार चढ़ाव तुम्हारे मन को कमजोर बनाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, समता रखो, संतुलन रखो, समभाव रखो। जो भी हो उसे शांति से स्वीकार करो। ये नहीं कि तुम महसूस मत करो, महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत, अपने आप को खो मत, अपना केंद्र मत छोड़ो। फिर कृष्ण दूसरा मार्ग बताते हैं, भक्ति योग। वो कहते हैं, अर्जुन, अगर तुझे ये सब करना मुश्किल लग रहा है तो एक और रास्ता है, सब कुछ मुझे समर्पित कर दे। तू बस मेरी शरण में आ जा, मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर श्रद्धा रख। जो भी तू करे वो मेरे लिए कर, जो भी तुझे मिले उसे मेरा प्रसाद समझ। जब तू सब कुछ मुझे सौंप देगा तो तेरे कंधों से सारा बोझ उतर जाएगा, तू हल्का हो जाएगा, तेरा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि अब तुझे अकेले नहीं लड़ना है, अब मैं तेरे साथ हूं। और जब मैं साथ हूं तो तुझे किस बात का डर? भाई, ये भक्ति योग है, ये समर्पण का मार्ग है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि मैं तो बस निमित्त हूं, असली कर्ता तो वो परमात्मा है, तो तुम्हारे मन में कितनी शांति आ जाती है। तुम सोचो, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि तुम सोचते हो कि सब कुछ मुझे ही संभालना है, सब कुछ मुझे ही करना है, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, मुझे इतना कुछ साबित करना है। और ये सोचते सोचते तुम दब जाते हो, तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। लेकिन जब तुम सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हो, जब तुम कहते हो कि मैं तो बस अपना काम करूंगा, बाकी सब तेरी मर्जी, तो कितना बोझ उतर जाता है। तुम फिर से हल्के हो जाते हो, तुम्हारा मन फिर से मजबूत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर अटल विश्वास रखता है, जो हर परिस्थिति में मुझे याद रखता है, मैं उसका सारा भार उठा लेता हूं। उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तुम बस अपना कर्तव्य करते रहो, बाकी मुझ पर भरोसा रखो। और ये सिर्फ भगवान की बात नहीं है, ये उस परम शक्ति की बात है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सूरज, चांद, तारे, ग्रह सब कुछ व्यवस्थित किया। क्या वो तुम्हारी छोटी सी समस्या को हल नहीं कर सकती? जरूर कर सकती है, बस तुम्हें उस पर भरोसा रखना है। फिर कृष्ण तीसरा मार्ग बताते हैं, ज्ञान योग। वो कहते हैं, अर्जुन, तू अपने असली स्वरूप को पहचान। तू कौन है? तू शरीर है? नहीं, शरीर तो हर पल बदल रहा है। तू बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और होगा। तो तू शरीर नहीं हो सकता। तू मन है? नहीं, मन भी तो बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी शांत, कभी अशांत। तो तू मन भी नहीं हो सकता। तो फिर तू कौन है? तू शुद्ध आत्मा है, तू चेतना है, तू वो साक्षी है जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है, वैसे ही तेरे जीवन में सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तेरी आत्मा वैसी की वैसी रहती है, उस पर कोई असर नहीं होता। जब तुझे ये ज्ञान हो जाएगा, जब तू अपने असली स्वरूप को पहचान लेगा, तो तेरा मन सबसे मजबूत हो जाएगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि मैं इस शरीर से परे हूं, इस मन से परे हूं, मैं तो उस अनंत चेतना का हिस्सा हूं जो सब में व्याप्त है।
भाई, ये ज्ञान योग है, ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब तुम अपने अंदर झांकते हो, जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम शांत बैठकर खुद को देखते हो, तो तुम्हें अपनी असलियत का पता चलता है। तुम समझ जाते हो कि मैं कौन हूं। और जब तुम्हें ये पता चल जाता है तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें डिगा नहीं सकती। लोग तुम्हारी तारीफ करें या बुराई, तुम पर कोई असर नहीं होता। तुम सफल हो या असफल, तुम पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सब बाहरी चीज़ें हैं, ये तुम्हारी असलियत नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं, जो इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो सच्चा योगी है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, वैसे ही जो इंसान अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसका मन मजबूत हो जाता है। तुम देखो तुम्हारा मन कमज़ोर क्यों है? क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां बाहर की चीज़ों के पीछे भागती रहती हैं। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जीभ कुछ चखना चाहती है, और तुम इन इंद्रियों के पीछे भागते